बिहार से राजीव रंजन जी को नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छे हैं। फिर हमारे साथ हैं शमीम जी, यूपी सेंट्रल के। शमीम जी कैसे हैं? अच्छे हैं सर, नमस्कार सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बस ठीक नमस्कार। है हमारे सर, बढ़िया। यहाँ पंजाब से मानव, तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए? हाँ यार, सही कर रहे हैं यार। हमारे यहाँ सर अभी कोई आया है उसको। अच्छा, थोड़ा जल्दी बोलो उनको बाबू, उनको बोलो फट से आ जाए यहाँ पे। और मोहित जी अब कैसे हैं? भाव गट्टू लगे। मोहित जी सर, कैसे हैं? एकदम फाइन एंड हैप्पी। वेरी गुड, वेरी गुड। होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। साथ में हमारे साथ दीपक जी बंगाल से हालचाल हो गई। और हमारे साथ यूपी साउथ से, बुंदेलखंड से आ रहे हैं यूनिस चंद्रा जी। कैसे हो यूनिस जी? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बढ़िया है सर। किसी को अच्छा लगता था, लेकिन अब 5 दिन बाद मुलाकात होती है ना, तो चेहरा बदला बदला दिखता है यूनिस जी की। नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ? पापुन बनाए गई, काकू की दादी बनाए गई। प्रेम जी हमारे साथ पूर्वांचल की धरती से हैं, मिस्टर प्रेम पाल जी। क्या स्मार्ट दिख रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या बात है। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया है, फाइन है, फिट है, सब सही है। आप लोग अपना अपना बताएं कैसे हैं आप लोग। लेकिन आज संख्या बहुत कम हो गई है। कहाँ चले गए हमारे सारे स्टेट के लोग? ये तो सब आपकी ही कृपा है। अभिषेक जी मध्य प्रदेश से हैं। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हो? अभी तक आपने अपना नाम जो है हिंदी से अंग्रेजी में नहीं लिखा, कारण क्या है? अरे हिंदी हमारी मातृभाषा है साहब, हिंदी प्रेमी अरे हैं। तो सर, कंप्यूटर अपनी मातृभाषा की नहीं पहचानता है, उसको जो है अंग्रेजी समझ में आती है। अब कंप्यूटर साहब मदरबोर्ड से चलता है, फादरबोर्ड से नहीं चलता है। तो वही मातृभाषा ठीक है, मदरबोर्ड चलाता है। तो आपके नाम को हमको हर बार, क्योंकि भाई आप हमारे स्टेट इंचार्ज हो, इसलिए हम आपके नाम को तो फाइन लगने से बचा देते हैं, जानते हैं, लेकिन हमें बात करती है ना। और चलिए सर, हमारे आज कर साथ देंगे नाम जुड़ रहे हैं, ये आपके प्रेम जी फोटो लगा के कहीं चले गए, कहाँ गए प्रेम जी? तो चलिए मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने यहाँ आगे हमारे साथ कई लोग अभी कनेक्ट लिख रहे हैं, जो कि 9:15 हो चुका है। 9:10 पे लास्ट टाइमिंग होती है अटेंडेंस की। तो अभी वेट कर रहे हैं या फिर अटेंडेंस फाइनल कर दें यूनिस जी? टाइम तो सर ओवर हो गया, 9:15 कर लो सर। वही चीज तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए ये अनुशासनहीनता फिर होगी। बात नहीं है, थोड़ा लेट आता जाएगा। गर्मी का तो मौसम है। नहीं सर है, कई दिन क्या होता है ना। मिस्टर एसआई रामचंद्र भारद्वाज जी कैसे हैं? थोड़ा बहुत आदमी को लेट हो जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोले आप। इसका मतलब ये है कि दिमाग में कितनी बीमारी है, पर फूटा है, ढूंढने देखा था। कल भी और आज भी हमने आप लोगों को एक ट्यूटोरियल भेजा है फेस इसका जूम का, कि जूम पे कनेक्ट होते हुए आप अपने नाम को कैसे चेंज करेंगे। तो हमें लगता है कि आप लोगों ने उसको नहीं देखा, जिसके कारण से आप लोगों ने उसको चेंज नहीं किया। रामचंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। मेरी आवाज सबको कम आ रही है कि सिर्फ रामचंद्र जी को कम आ रही है? अभिषेक जी नहीं, सही आ रही है सर। नहीं, रामचंद्र जी को कम आ रही केवल। दिल्ली तक कम पहुंच रही है आवाज आपकी, काफी दूरी है ना। रामचंद्र जी मेरी आवाज आपके यहाँ कम जा रही है, बाकी हमारे सारे स्टेट इंचार्ज मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा, तो आप थोड़ा अपने मोबाइल के स्पीकर को ऑन करिए, जरा बढ़ाइए म्यूजिक, आगे बढ़ाइए उसको। ठीक। तो अब मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी स्टेट इंचार्जों को बारंबार नमस्कार। आज है 13 जून 2020 और आज की जो ये मीटिंग है स्टेट इंचार्जों की मीटिंग है, जैसा कि पूर्व निर्धारित है। और आप सभी स्टेट इंचार्जों का फास्ट न्यूज इंडिया की ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैं कंट्री हेड प्रभाकर द्विवेदी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं।
फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से राजीव रंजन जी स्टेट इंचार्ज, यूपी सेंट्रल से मोहम्मद समीम जी जुड़ चुके हैं, और पंजाब से गुललाल बरोला जी जुड़ चुके हैं, बंगाल से हमारे दीपक शर्मा जी, मध्य प्रदेश से अभिषेक मिश्रा जी, और रामचंद्र जी। आपने अपना नाम कहाँ से है रामचंद्र जी, आप जो है नहीं लिखा कि आप कहाँ से हो, इसलिए मैं नहीं आपको पहचान पा रहा हूँ। फिलहाल रामचंद्र जी हमारे हैं, यूपी वेस्ट से हमारे मोहन गुप्ता जी हैं, और यूपी ईस्ट से हमारे प्रेम पाल जी हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट इंचार्ज लाइन पे हैं। तो आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम की शुरुआत यानी ट्रेनिंग करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को आपके जो कर्म फल हैं, एक होता है भाग्य फल, जो भाग्य में लिखा होता है वो मिलता है, लेकिन एक होता है कर्म फल। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म करिए, कर्म के बाद ही फल मिलता है। क्या कर्म किया है वो फल मैं बताऊंगा, हालांकि एक दूसरे को तो सभी देखते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आप सबको बताऊंगा, और अभी कुछ नया नहीं है, जो है सभी पुराने हैं, कोई नया एप्लीकेशन नहीं आया है, कुछ ऐसा चीज नहीं है जो नया किया जाए, तो इसलिए कुछ खास बात करना नहीं है। लेकिन बातें अब आज हम आपको करेंगे, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपके वर्क रिपोर्ट से 12 दिन में हमारे यहाँ कौन व्यक्ति आगे है और किसने काम किया है, तो अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग में हमारे पास हैं सबसे आगे जो हैं, पूरे घर में जाके डाला हमारे साथ सबसे आगे हैं यूपी ईस्ट प्रेम पाल जी हैं। प्रेम पाल जी को सबसे पहले एक बार बधाई हो मेरी तरफ से। प्रेम पाल जी अभी फिलहाल 12 जिलों में नंबर 1 पे पोजीशन पर हैं ऐप डाउनलोड कराने में यानी रजिस्ट्रेशन कराने में, ठीक है। और जो दूसरा पोजीशन हमारे यहाँ है वो है यूपी सेंट्रल का यानी मोहम्मद समीम जी का। तो समीम जी के लिए भी ज्वाइनिंग के लिए समीम जी छोड़ दिया अभी। और तीसरी जो पोजीशन है वो हमारे पास है फिलहाल यूपी वेस्ट की मोहित गुप्ता जी की। मोहित जी, मैं अब आपसे इस मुद्दे पे जानना चाहूंगा। मोहित जी, हमें आप दिखाई दे रहे हैं? कारण क्या है मोहित जी? आप हमेशा लगातार कई बार से प्रथम स्थान पे आते थे, लेकिन अभी हालांकि अभी दिल्ली दूर है, अभी समय बहुत आगे है, लेकिन होता क्या है कि शुरुआत से चलते रहेंगे तभी जाकर के इसको कवरेज कर पाएंगे। और अभी जो आपका पोजीशन है नंबर 1 से घट करके वो 3 नंबर पे है, तो इस पर जरा 2 शब्द हम जानना चाहेंगे आपसे। ज्वाइनिंग के क्षेत्र में क्या आपके जो जूनियर हैं, डीआई हैं, आरआई हैं, एआई हैं, क्या दिक्कत है, उनको क्यों नहीं कर पा रहे हैं काम को? वो आवाज नहीं आ रही मोहित जी, जरा आप आवाज जरा अपनी दीजिए। आप म्यूट है आपकी। हाँ जी, आ गई आवाज। सभी आरआई एआई सभी अपना काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल बढ़िया से। नहीं, जब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो ये पोजीशन डाउन होने का कारण क्या है? नहीं, डाउन तो नहीं है, थोड़ा सा अप डाउन तो चलता ही रहता है, बट कब अप हो जाए कोई पता नहीं। बच्चों से बात करती जाइए। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कंपटीशन, मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, जब कंपटीशन में सर पता है कारण क्या है? मैं कंपटीशन में क्या है, फर्जी लग जा रही है, और जिसमें हमें बहुत वो लगता है खेत, और कंपटीशन में हम अगर करते हैं तो थोड़ा सा फर्जी लग जा रही है, बस इतना कहेंगे। कंपटीशन ना देख के देखिए 1 मिनट मोहित जी, इस पे भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कहना नहीं चाहता था, क्योंकि आपने जब पूछ लिया है तो एक ही व्यक्ति अपने नाम से 20 कर चुका है हमारे यहाँ पर, एक ही नाम से। क्या कर चुका है? बाय करो बात, बाय मतलब 20 चढ़ा देता है, क्या करें, उसके पास 20 नंबर है, चढ़ा देता है वो। कोई दिक्कत नहीं, देखो इसको आप फर्जीगिरी नहीं कहेंगे। उसके पास यदि 20 नंबर है तो बोलिए वो 20 लगा ले, क्योंकि ओटीपी जनरेट हो रही है तो वो लगा सकता है। लेकिन ऐसे पोजीशन में आप ये ध्यान रखिएगा कि 3 कंडीशन पर जाकर के वो फेल हो जाएगा। नहीं सर, जैसे कि आप बता रहे हैं, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। आप कह रहे हैं ऐप इंस्टॉल हो रही है, मैं आपकी बात, आपने पूछा है, ऐप इंस्टॉल बहुत कम हो रही है, ऐप बहुत इंस्टॉल कम हो रही है, मैं आपको बताऊं। बट ये है, अभी तक हमारे यहाँ पर 100 इंस्टॉल कर दिए बच्चों से। मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों से किसी को भी लेकर आओ, एंड्रॉइड है तो लेकर आओ, उसका इंस्टॉल करो, उसको पूरा बताओ, अधूरा ज्ञान मत दो। प्रेस का अधूरा ज्ञान दोगे तो वो कल की डेट में हमको यही कहेगा।
तो उससे अच्छी बात है इंस्टॉल कीजिए। मगर ये है कि कम श्रेणी में ये है कि प्रॉपर ओरिजिनल काम हो रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ। और ओरिजिनल वाले थोड़ा सा पीछे हो सकता है। अगर मैं चाहूँ एक दिन में एक ओटीपी, मतलब एक दिन में कम से कम 1000 ज्वाइनिंग हो जाएगी, बड़ी बात नहीं है। बट वही है, उसका फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज हमारा मुद्दा है लोगों को इंस्टॉल कराने का, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अगर इंस्टॉल वाली अगर रेटिंग आती है, आपके पास काउंटिंग आती है, तो वो आप मुझे बताएं कि काउंटिंग आ रही है। आपके पास काउंटिंग आ रही है केवल ज्वाइनिंग की। मोहित जी, आप ये समझो, देखो क्या है कि हम जब भी यहाँ मीटिंग करते हैं, कंपटीशन में न देखा जाए तो डाटा ही भरा जाएगा बस, क्योंकि हो सकता है एक डाटा व्यक्ति ही भरना चाहो आप लोग भरो, लेकिन हम जब भी हाँ, मीटिंग की बात करते हैं यहाँ पे, चाहे हम हाँ, junior के चलो रूप में- सपोज मान के चलो किसी से हम ओटीपी ऐसी कुछ बताए ना, जानकारी ना दें उसे, और ऐसी ओटीपी लेकर सबमिट कर दें, उससे कहें फास्ट न्यू इंडिया में जानते हो कल की डेट में वही कह देगा हमको तो ओटीपी मांगा था, ले दे दिया हमने मित्र को, तो सर अधूरी जानकारी रही ना उसके पास। मेरी बात तो समझिए, ये चाहेंगे। आज वो अधूरी जानकारी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आप एसएमएस डालते हो, ठीक है, हाँ, जो आप हाँ, एसएमएस डालते हो उस एसएमएस के थ्रू उसको मैसेज जाएगा और कोई न कोई उस जूनियर। जी उस एसएमएस में ये लिखा होता है कि आपका कार्ड एक्सपायर है, अन्यथा जमा करवाएं, नहीं कर रिन्यूअल कराएं, अन्यथा जमा करवाएं। वो व्यक्ति का कॉल आएगा, उसके पास यही कहता है कि सर हमारा कार्ड ही नहीं मिला है, हमें तो कार्ड ही नहीं मिला है। नहीं, ये मैसेज तो नहीं फिर जाता, ये मैसेज नहीं जाता है, आप गलत बोल रहे हो। नहीं मैसेज सर आया है मैं हाँ, बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, मैं तुरंत समझ जाऊंगा। एक्सपायर वाले की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो आप एक्सपायर्ड को मैसेज ना डालो। देखो होता क्या है हाँ कि दो ऑप्शन आपको वहां दिए जाते हैं, ठीक है, जी, और पहला एक राइट वाला। हाँ, पहला जो ऑप्शन दिया जाता है वो होता है ज्वाइन का, ठीक है। तो जी 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 आप हमेशा सबको ये बताओ ज्वाइन एसएमएस की, ठीक है। ज्वाइन हम्म। एसएमएस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर मैसेज जाता है कि फ्री जी ज्वाइन कराएं, ठीक है, हम्म 100 रुपए से लेके 10 लाख रुपया मासिक सैलरी लाइफ टाइम पाएं। ये जो हम्म शब्द है ये इतना प्रमोटेड शब्द है कि जिस भी व्यक्ति के मोबाइल में ये जाता है ना, तो एक बार जो वो जरूर कॉल करता है, ठीक है। और इस जी। पर एक नया अपडेशन आने वाला है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। मैं अपना जो आपने बताया बिल्कुल, मैंने आपसे एक ही गिफ्ट मांगा है। हाँ, मैंने ये कहा कि आप जो ओटीपी व्हाट्सएप उस पे दे रहे हैं, टेक्स्ट पे दे रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे लागू कर दीजिए, बस यही गिफ्ट है। फिर कोई ज्वाइनिंग दिक्कत का नहीं। आपको हाँ, आप जिस दिन आप कर देंगे उस दिन से अकाउंटिंग आप देखना स्टेट में क्या होता है। अब मैं पर्सनल जाके लोगों को इंस्टॉल कराऊंगा, क्योंकि जेन्युइन रूप से दिखेगा। एक बात अभी मोहित जी, क्या है, आप मेरी हाँ बात समझिए, आप समझिए मेरी बात। जैसे कि मैं इसको चाहता तो मैं बहुत पहले कर देता, ठीक है। जी जी जो जी भी आपने एक बात कहा है, सारे स्टेट इंचार्ज इसको ध्यान से समझें। जो अभी आपने जी कहा ना कि फर्जी डाटा, फर्जी मत कहिए इसको। कारण ये नहीं है, फर्जी मैं, नहीं नहीं, क्योंकि आप पहले सर क्या सुनिए, कहते हैं आपकी बात मैं सुन लिया, अब आप सुनिए, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। सारे लोग सुन रहे हैं, उस बात को समझिएगा। जैसे आपने कहा फर्जी डाटा, उसको फर्जी मत कहिए, ठीक है। काउंटिंग एक्चुअली क्या है कि देखिए, वो ओटीपी दे करके ही वो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। आपने भी कहा कि कोई मित्र मांग लिया, ओटीपी बता दो, वो कर लिया, ठीक है, चलो ये भी मान लिया मैं कि उसको कोई जानकारी नहीं दी गई और वो रजिस्ट्रेशन कर लिया। मानता हूँ एक चीज और कि मान लो कि वो हम, क्योंकि हम हमेशा मीटिंग में या हमारे यहाँ किसी का भी यदि फोन आता है तो हम उसको ऐप ही बताते हैं, ठीक है। हम हाँ उसको बिल्कुल आप वेबसाइट, बताते हैं, क्योंकि सर मेरी आप बात सही मेरी बात मार्गदर्शन मैं आपकी बताते बात हैं। सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी बात को आप सुनिए, फिर मैं आपकी बात को सुनूंगा। हम हमेशा ऐप बताते हैं, हम वेबसाइट नहीं बताते हैं, ठीक है। फिर भी कहीं से किसी को वेबसाइट मिल जा रही है, यदि वो वेबसाइट के थ्रू जुड़ रहा है तो दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम दिक्कत नहीं कहेंगे। हाँ, ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसके पास 4 मोबाइल नंबर है, 8 मोबाइल नंबर है, तो वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन लगा सकता है, ना कि वो हमारे यहाँ से कार्ड हासिल कर सकता है। कारण ये है कि हम सर 3 जगह चेकिंग लगाए हैं जब तक, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि केवाईसी तभी कंप्लीट होगी क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में, पूरे फास्ट न्यूज इंडिया के सॉफ्टवेयर में एक मोबाइल नंबर पे सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लगेगा, ठीक है। तो पहला तो यदि अब जो आपने कहा कि वो मोबाइल नंबर 4 ठो रखा है तो 4 ठो लगा लेगा, चलिए मान लो एक जो सर एक ही बच्चे के पास एक सर। मोहित जी, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर बोलूंगा आपसे, मैं समझा दूं सबको कि कहाँ हाँ कहाँ हाँ क्या हो सकता है। हाँ पर देखिए, जैसे हाँ चक्रव्यूह होता है ना,
चक्रव्यूह जो बनाया जाता है हाँ। कि 7 दरवाजे 8 दरवाजे बनवाए जाते हैं उस तरह से, तो ये चक्रव्यूह है। अब जी इसको जी। कितने दरवाजे आदमी तोड़ता है हाँ। और कहाँ जाके रुकता है ये आपको देखना है। पहला तो हमने ब्रेकिंग चलिए मैं आपको कि वो व्यक्ति सर बस मोबाइल नंबर जो और सर और एसआईओ को भी समय देना है, मैं समय को काटूंगा। मैं यही कह सबको देना है जो कि हाँ मुद्दा मुख्य है, उसको हाँ बताना जरूरी है। फर्स्टली वो हाँ एक मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन करेगा। यदि वो 3-4 नंबर रखा है तो 3-4 रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो एक तो पार कर गया। सेकेंडली, अब यदि जब वो आईडी एक्टिवेट कराने जाता है तो उसका प्रोफाइल पहले क्या होता था कि बगैर प्रोफाइल अपडेट किए आईडी एक्टिवेट हो जाती थी, लेकिन अब उसको प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है। जब वो प्रोफाइल अपडेट करेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उसको अपना आधार कार्ड लगाना है, ठीक है, और अपना पैन कार्ड लगाना है। ये 2 चीजें अनिवार्य है लगाना, ठीक है। मान लीजिए वहां पे भी वो नहीं लगाता है, इमेज नहीं लगाता है, कोई लोगो लगा देता है, कुछ भी लगा देता है, तो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर ले रहा है, क्योंकि कंप्यूटर आधार कार्ड रीड नहीं करता है, वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति, जैसे क्या होता है कि आधार नंबर में गलत नंबर डाल दिया और पैन कार्ड में गलत नंबर डाल दिया, तो क्या है कि अब वो करके तो एक्टिवेट कर सकता है, कर लिया, पैसा कट गया उसका, लेकिन उसकी कार्ड इशू नहीं होगी। कारण यह है कि जो इमेज लगाया है, जब तक वो ओरिजिनल इमेज नहीं देगा और यहाँ मैच नहीं करेगा, तब तक हम उसको कार्ड इशू नहीं करेंगे, यानी उसका पैसा फंस जाएगा और फिर वो आईडी अपडेट भी नहीं होगी। तो ऐसा, इसको जानबूझ के कहेंगे, तो ऐसा कोई भी स्टेट इंचार्ज ना करे। सर जी हम आपको रोकना चाहेंगे बीच में। हाँ, बोलिए बोलिए सर। हमारा सर छिबरा मऊ है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, हमारे छिबरा मऊ के एक सौरभ शर्मा जी हैं, उनका जो है यही इशू हुआ था। उनका पहले सही आईडी से उनकी आईडी बन गई थी, और जब वो एरिया इंचार्ज बने हैं, रिपोर्टिंग इंचार्ज, तब उनके पैन कार्ड में नंबर फिर बदल करके उनकी आईडी क्रिएट की गई, और वो जो गलत पैन कार्ड है उस पर उनकी आईडी एक्टिवेट चली, उस पर उनका काम चल रहा है। तो अब आप इस तरीके कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि ये सही पैन कार्ड है या गलत है? बता तो दिया ना, भाई जो उनका सही पैन कार्ड था वो उनकी पहली आईडी में चढ़ चुका, हाँ, देखिए, और कार्ड भी उनका इशू हो चुका है, सब कुछ इशू हो चुका है। ठीक है, आइए आप आइए, नहीं देखिए, सब कुछ देखिए, चोरी से आप जैसे कि गैस एजेंसी चलाते हैं और जानते हैं कि ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार है, ठीक है, और अधिकारी ही उपाय बताता है, लेकिन जब जिस दिन जांच बैठ जाती है तो जांच में क्या होता है, जो गलत होता है सजा उसी को न मिलती है, कि जो सही रहेगा उसको भी सजा मिल जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में भाई मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं कि ऐसा मत करिए। यदि आप गलत कर देते हैं, गलत करके आप किसी तरह से आईडी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति पहली आईडी लिया और उसमें सारा इंफॉर्मेशन सही भरा होगा, ठीक है। अब यदि उसका कोई खास मित्र निकल गया, जैसे अभिषेक जी आप ही हो, मुझे लगा कि अभिषेक जी तो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज, क्योंकि आप लगा सकते हो, हटा नहीं सकते हो, आप अपना मोबाइल नंबर लगा दिए, अपना पैन कार्ड लगा दिए, अपना आधार कार्ड लगा दिए, तो अब आप जरा मुझे बताओ कि क्या आप 43,902 नंबर की आईडी से आप उसको हटा सकते हो? नहीं हटा सकते हो। नहीं हट सकता। हटाने का काम सिर्फ मेरे पास है, या तो फिर आप मुझे मिलाओ पहले, ठीक है, या हटा तो जाहिर सी बात है कि वो मैं हटाया, ठीक है। अब जब आपने अपडेट कर दिया और मान लीजिए कि कल के आप किसी के टीम में होंगे, ठीक है, और आपका कोई भी खास मित्र, खास आपका रिलेटिव फास्ट न्यूज इंडिया ज्वाइन किए और वो कह रहे अभिषेक जी आप मेरे नीचे आ जाते तो मेरे यहाँ बढ़िया बिजनेस हो जाती है। अब अभिषेक चाह करके भी, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि जो व्यक्ति जहां भी हो वो उसके साथ रहे, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट न्यूज इंडिया परिवार है, तो वो चाह करके भी अभिषेक जी या तो अब अपनी फर्जी आधार बनवाएं, फर्जी पैन कार्ड बनवाएं, ठीक है, फिर बैंक अकाउंट खोलें, क्योंकि एक अकाउंट नंबर एक ही आईडी पे लेगा, वो दूसरा अकाउंट नंबर नहीं ले सकता है। तो 3-3 फर्जीगिरी का काम करेंगे। अकाउंट तो मान लो एक व्यक्ति का 2-2-3 होता है, एक व्यक्ति के पास 2-3 मोबाइल होता है, लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड वो कहां से बनवाएगा? मान लीजिए उसको गलत डाल दिया, तो जो भी व्यक्ति कंप्लेन करेगा तो चेक किया जाएगा ना कि गलत कौन है, सही कौन है। तो जिस भी आईडी में ये गलत डॉक्यूमेंट लगे होंगे, जाहिर सी बात है कि उस आईडी को बंद कर दी जाएगी, चाहे वो कितनों प्रिय हो, चाहे वो कितनों खास हो, वो लाइबिलिटी उसी की होगी। वो ये नहीं कहेगा कि मेरी आईडी क्यों बंद कर दी गई, क्योंकि आपने फर्जी करके आपने इस कार्ड को हासिल किया है, ठीक है। तो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबको ज्यादा से ज्यादा बताइए कि ऐप डाउनलोड करें। तो ये चीजें हैं।
और फिलहाल अभी मैं बात कर रहा था इस मुद्दे पे कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग में कौन किसका नंबर है। तो फिलहाल ज्वाइनिंग आप चाहे जैसे करिए, ठीक है, क्योंकि उससे अभी फिलहाल अभी प्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एडवाइज यही करेंगे कि एक व्यक्ति का एक ज्वाइनिंग करिए, ठीक है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति का 5-5 ज्वाइनिंग निकल जाती है। कोई दिक्कत नहीं मोहित जी, तो वो देखिए, सब करे ना। देखो आज यदि 5-5 निकल जा रही है तो वो सब कर ले, वो खाली काउंटिंग। देखिए ये नियम सबके लिए है, हमके आपको पता है कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन जियो कंपनी से टाई अप करके फास्ट न्यूज इंडिया के लिए क्या कहते हैं, एक व्यक्ति ने 23 ज्वाइनिंग लगा दी, 23 सिम खरीद के। पता नहीं कौन सा गिफ्ट किस एसआई ने इसको क्या कहा था, 23 ज्वाइनिंग लगा दी उसने। फिलहाल अभी मैं पहले अटेंडेंस ले लूं, क्योंकि मात्र 9 मिनट समय बाकी है और अटेंडेंस में लगाने जा रहा हूं। आप लोग लाइन पे बने रहें, फिर इसके बाद हम आगे के मुद्दों पे बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए। समीम साहब, अरे भाई समीम साहब, ठीक है भाई साहब, आवाज अनम्यूट करो। हेलो, क्या कह रहे समीम साहब? म्यूट कर दोगे तो कोरोना हो जाएगा, फिर रहने दो, खुली रहने दो। सौरभ क्या कह रहे हैं? बाकी जो आईडी गड़बड़ हो बात कमबैक है मीटिंग ट्रेनिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सभी का दोबारा बोला नहीं सर, आदेश कर दो आगे से कुछ गलत ना हो। समीम जी बिल्कुल, लेकिन लोग पालन कहाँ कर रहे हैं साहब, बड़े स्लोली पालन। सर मैंने सारे स्टेट इंचार्जों की आवाज को फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी बात को सुन रहे थे, मीटिंग असुविधा में जाती। तो मैं बात कर रहा था ज्वाइनिंग की, जिससे लंबा थोड़ा सा एक बहस हो गया, जिसमें हमारे यहाँ पहला पोजीशन पे हमारे प्रेमपाल जी हैं पूर्वांचल से, दूसरे पोजीशन पे हमारे साथ समीम जी हैं और तीसरे पोजीशन पे मोहित गुप्ता जी हैं। तो मोहित जी बस मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आप और अपने लोगों को जगाइए। और बाकी और कोई पोजीशन हमारे यहाँ, जैसे पंजाब लगातार पिछले करीब बहुत समय से बहुत ज्यादा आगे रहा है, लेकिन पंजाब की कोई कहीं किसी स्थिति में कहीं नाम नहीं आ रही है। तो गुरलाल बरोला जी को ये सोचने की जरूरत है, वो खुद सोचे, मंथन करें इस मुद्दे पे। और बिहार जो है बहुत अच्छा है इस मामले में, लेकिन बिहार की भी कोई पोजीशन नहीं आ रही है, मध्य प्रदेश की भी कोई पोजीशन नहीं आ रही है, बंगाल की भी कोई पोजीशन नहीं आ रही है। और हमारे साथ देखिए काटना जी हैं चंडीगढ़ से, अभी तो अभी नए हैं, फिलहाल उनको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये पोजीशन आती है सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने से, फ्री में ज्वाइन कराना है, ये पोजीशन फ्री में मिलती है, ठीक है। तो फ्री में आपको ज्वाइन कराना है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल दूसरे काम के लिए बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा काम जो हमारे साथ है, वो होता है न्यूज का। तो न्यूज के मामले में जो हमारे यहाँ पहला पोजीशन फिलहाल अभी है, वो पहला पोजीशन है आपका यूपी ईस्ट का ही पहला पोजीशन है। 10,66 न्यूज दे करके यूपी ईस्ट जो है पहले पोजीशन पे है। तो एक बार प्रेमपाल जी के लिए पुनः दोबारा के काम में प्रेमपाल जी के लिए हम धन्यवाद देंगे, स्वागत करेंगे। और दूसरी पोजीशन जो न्यूज की है, उस न्यूज के पोजीशन में और 1056 न्यूज दे करके मोहित गुप्ता जी दूसरे पोजीशन पे हैं। तो मोहित गुप्ता जी इस पोजीशन पे दूसरी जगह हैं, मात्र 10 न्यूज की डिफरेंस है, 10 न्यूज से और आगे और पीछे हुआ जा सकता है, ठीक है। तो 10 न्यूज से हमारे यहाँ मोहित गुप्ता जी दूसरे पोजीशन पे हैं। और जो तीसरा पोजीशन अभी फिलहाल हमारे यहाँ दिख रहा है हमको, वो तीसरा पोजीशन हमें ये दिख रहा है कि 496 न्यूज दे करके यूपी सेंट्रल जो है तीसरे पोजीशन पे है, ठीक है। 496 न्यूज दे करके यूपी सेंट्रल हमारे यहाँ तीसरे पोजीशन पे है। तो एक बार यूपी सेंट्रल समीम जी के लिए भी हम एक बार जोरदार तालियां से बात करेंगे, ठीक है। कि चलिए इसमें मोहित गुप्ता जी ने बढ़त हासिल किया है थोड़ा सा, लेकिन इस मामले में भी हमारे स्टेट इंचार्ज, अन्य स्टेट इंचार्ज क्यों पीछे हैं? सबसे बड़ी मुद्दा, सबसे बड़ी प्रश्न ये आती है कि क्यों पीछे हैं, ठीक है। फ्री में ज्वाइन कराना, पैसा नहीं लगता है, उस मामले में भी पीछे हैं। न्यूज देना, उस मामले में भी पीछे हैं। कोई कोई प्रदेश तो न्यूज दिया ही नहीं है, तो बहुत बड़ी कष्ट की बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे बिजनेस की, कि बिजनेस की क्या स्थिति है और कौन आगे हमारे यहाँ फिलहाल ये है। तो बिजनेस में हम यदि बात करें,
तो बिजनेस की यदि हम बात करते हैं तो बिजनेस में पहले पोजीशन पे मोहित गुप्ता जी हैं। बधाई हो आपको, मोहित गुप्ता जी के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यूपी ईस्ट और 98,000 रुपए, 98,478 रुपए जो है यूपी वेस्ट का बिजनेस है। और दूसरे पोजीशन पे हमारे साथ हैं दूसरे पोजीशन पे हमारे साथ हैं यूपी ईस्ट प्रेमपाल जी दूसरे नंबर पे हैं। बिजनेस के मामले में दूसरे नंबर पे हमारे प्रेमपाल जी हैं। और यहाँ पे मात्र 10,000 का डिफरेंस है, 98,000 मोहित गुप्ता जी की और 88,000 प्रेमपाल जी की है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे प्रेमपाल जी हैं। और तीसरी जो पोजीशन हमारे पास है इस समय, वो है तीसरे नंबर की जो पोजीशन है, वो तीसरी जो पोजीशन जा रही है वो है आपके समीम जी को, यूपी सेंट्रल के मोहम्मद समीम जी को जो ये पोजीशन जा रही है 63,649 रुपए से समीम जी तीसरे नंबर पे हैं। तो समीम जी को भी हमारी तरफ से एक बार बधाई हो। तो पहले पे बिजनेस के मामले में मोहित गुप्ता, दूसरे पे प्रेमपाल और तीसरे पे समीम जी हैं। तो यह महीना जो है अभी फिलहाल मैं देख रहा हूं कि ये जो तीनों महीना है, ये जो महीना अभी है जिसमें आज 13 तारीख है, यानी इसमें जो टक्कर है वो है प्रेमपाल, मोहित और समीम जी में। ठीक है, मामूली से थोड़े से डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें तो नहीं लगता है कि दूर दूर तक हमारे बाकी जो स्टेट इंचार्ज हैं उनका कोई जगह ही नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रयास नहीं कर रहे हैं कि क्या है उस पर अभी हम बात करेंगे इस मुद्दे पे। और अब हम चौथी जो बात करने जा रहे हैं, वो चौथा बात जो हमारे पास है कि फिलहाल अभी जो मैगजीन है, मैगजीन के मामले में यूपी बेस्ट जो है नंबर 1 पर है। ठीक है, और इस पर हम जानकारी भी देंगे आप सभी लोगों को। पिछले महीने में क्या हुआ था, मोहित गुप्ता जी को पहले मैं एक बार बधाई भी दूंगा। ठीक है, मात्र 24 मैगजीन अपडेट करके आगे हैं, लेकिन इस पर मैं सूचना भी दूंगा। ठीक है, इस पे आप लोगों को तुरंत सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैगजीन पहुंची नहीं है। ठीक है, जब मैगजीन पहुंची नहीं है तो वो अपलोड नहीं होगी। ठीक, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो पुरानी मैगजीन को अपलोड की गई है। ठीक है, तो अब पिछले महीने में जो लास्ट टाइम में जो कंपटीशन के दायरे में आकर के जो लोगों ने किया कि एक ही व्यक्ति को कई कई मैगजीन को अपडेट कर दिया गया, एक ही व्यक्ति को कई मैगजीन दे दी गई। तो ये प्रेमपाल जी ने भी किया, ये मोहित गुप्ता ने भी किया। तो खैर इसमें हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि यदि दरवाजा खुला है तो कोई कुछ भी जाएगा लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो दरवाजा है ये आज या कल के डेट में अपडेट हो जाएगी, क्योंकि मैगजीन कल के डेट में सारे लोगों के पास पोस्ट हो चुकी है और 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर सबके घर घर मैगजीन पहुंच जाएगी। ठीक है, और सारे लोग अपनी अपनी आईडी लॉगिन करके पोस्ट रिपोर्ट को चेक कीजिएगा, वहां दिखेगी आपको मैगजीन की पोस्ट, पूरा डिटेल आपको दिख जाएगी। और अब जब मैगजीन जब आप अपलोड करते हैं तो वहां पे एक नई एक ऑप्शन आएगी। ठीक है, वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। ये खाली रोक लगाने के लिए, जैसे कि अभी मोहित जी के पास मैगजीन नहीं पहुंचा लेकिन 24 मैगजीन अपडेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, यानी पुरानी मैगजीन है। हमारा कंपटीशन करंट मंथ की है, ऐसे में व्यक्ति पुरानी मैगजीन को अपडेट करेगा तो वो मान्य नहीं होगा। तो अब जब आप मैगजीन को ऐड करने जाएंगे, अभी आज ये शाम तक या कल अपडेट होगा, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा तो हम आपको लिख देंगे, लेकिन बता दे रहे हैं कि क्या अपडेट होगी। जैसे मैगजीन में जब आप आईडी नंबर डालते हैं, नाम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दुकान का नाम लिखते हैं और उसको अपडेट कर देते हैं। वहां एक कॉलम बढ़ेगी, उसमें बाय डिफॉल्ट जो है जो मैगजीन लिया रहेगा, जैसे मोहित गुप्ता ने यदि 25 मैगजीन लिया है तो सिर्फ वो 25 मैगजीन ही अपडेट कर पाएंगे, वो 26 मैगजीन अपडेट नहीं कर पाएंगे। चाहे वो 25 मैगजीन किसी एक ही व्यक्ति को दे दे, चढ़ा दे, एक ही की आईडी चढ़ा दे। ठीक है, चाहे वो 25 लोगों को अलग अलग चढ़ा दे। ठीक है, हालांकि प्रयास हमारी ये भी रहेगी कि ये भी अपडेशन आ जाए कि एक ही आईडी पर एक ही दिन में 25 मैगजीन नहीं चढ़ेगी। यदि आप गड़बड़ी करोगे ताकि वो अंतिम टाइम में, देखिए होता क्या है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत करे और यदि वो उसके साथ चीटिंग हो किसी भी तरह से, ठीक है, और जब व्यक्ति वो चीटिंग होता है और वो व्यक्ति मेहनत करने वाला फेल होता है तो उसकी हौसला टूट जाती है कि यार मैंने तो ये मेहनत करके लिया, हासिल करने के प्रयास कर रहा था, और ये जो व्यक्ति है ये चीटिंग करके इसको हासिल कर लिया, तो यार बेकार है। जाहिर सी बात है कि जैसे आज के हिंदुस्तान में लोग नहीं कहते हैं यार ईमानदारी का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हर जगह बेईमानी का बोलबाला है। तो इस बात को हमें फास्ट न्यूज इंडिया में नहीं लाना है, यानी यहाँ पे कर्म करने वालों को सफलता मिलेगी
अधर्म करने वालों को सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे अपडेट होगी। यानी मैगजीन आपके पास जितनी रहेगी उतनी ही अपडेट करेंगे, और एक दिन में आप एक ही आईडी पे, एक महीने में एक ही आईडी पे आप अपडेट कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक आईडी पे एक बार एक मैगजीन एक महीने में अपडेट होगी, उसको 10 मैगजीन आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिर अगला महीना शुरू होगा तो फिर उस व्यक्ति को मैगजीन दे सकते हैं, लेकिन उसी महीने में आप चाहोगे फटाफट फटाफट 10 ठो डाल दीजिए तो कंप्यूटर आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे साथ प्रेमपाल जी हैं और शमीम जी हैं फिलहाल अभी, और अभिषेक मिश्रा जी भी हैं। 4 लोग फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दूसरे सेशन में। और जैसा कि मैं मैगजीन के लिए जानकारी दे रहा था कि जो अपडेशन आने वाली है, जो पिछली बार लोगों ने चीटिंग किया उस पर चीटिंग इस बार ना हो, तो इसलिए ये अपडेशन आने वाली है। और हमें उम्मीद है कि मैगजीन में मेहनत करके आप लोग, जिसके क्षेत्र में जितनी ज्यादा मैगजीन बुक होगी उसके क्षेत्र में उतनी ही ज्यादा मतलब वो अपलोड कर सकता है। नहीं पता चलेगा कि आप यदि आपके क्षेत्र में मैगजीन ही नहीं बुक हो रही है, यानी कोई मैगजीन, क्योंकि मैगजीन बुक करने के 2 तरीके हैं, या तो आपके यहाँ कोई व्यक्ति मेहनत करे, काम करे, ताकि उसके आईडी से 500 रुपए कट करके उसकी ऑटोमेटिक मैगजीन बुक हो जाए। ठीक है, और दूसरा काम ये है कि या तो अगला जो व्यक्ति है, ठीक है, वो नहीं काम किया है तो भी 500 रुपया पे करके वो अपनी मैगजीन को बुक कराए। यदि उसके आईडी पे मैगजीन अवेलेबल है तो वो उस चीज को बुक कर सकता है। तो ये बातें सबको स्पष्ट हो गई हैं या इसमें कुछ किसी को पूछना है? ठीक है, तो यदि स्पष्ट हो गई हैं तो बस ये आज के 4 काम हैं, और इन चारों कामों में, ठीक है, हमारे यहाँ फिलहाल 4 कामों में यूपी का ही डंका है, वो भी यूपी ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल। बस इसके अलावा किसी भी प्रदेश का कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं दिखाई दे रहा है। और हालांकि समीना जी हैं, कुछ उनके मध्य प्रदेश से कुछ वर्क है अच्छा, लेकिन फिर भी अभी दूरी है इनकी। तो बाकी अब हम बात करेंगे अपने लोगों से, क्योंकि हमारी बातें हो गई हैं। ठीक है, और इसको आप लोग मेहनत कीजिए। और एक बात और आप सभी लोगों से कहेंगे कि जैसे कि एसएमएस जो पहले भेजते थे आप लोग, एसएमएस भेजना सारे लोगों के लिए अनिवार्य होगा। एसएमएस सभी लोगों को भेजना है। ठीक है, तो प्रयास इसको करिए कि कैसे भेजना है, क्या करना है, इस पर आप लोग एक प्लानिंग करिए। कि पता चलता था कि स्टेट इंचार्ज भेजता था तो ज्यादा खर्च होता था। ठीक है, तो जब एसएमएस जाएगा तभी जाकर के लोगों में, जो जैसे मोहित जी ने कहा कि एक ही व्यक्ति कई नंबर लेके जुड़ा है, तो उसको मैसेज जाएगा। जब मैसेज जाएगा तो वो व्यक्ति कॉल करेगा, और जब कॉल करेगा तो जाहिर सी बात है कि काम होगा। तो फिलहाल अब हम बात की अपने समाप्त करते हैं और हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। दूसरा है, कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछें, और विजन पे अपने एकदम लगे रहिए। आपका जो आपकी तरफ से नया अपडेट क्या है सर, जरा फिर से बताइए। हेलो, जो आप सभी का विजन है, मैंने फिर से आपकी आवाज को सभी को डाउन कर दिया है, मतलब अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया है। तो फिलहाल अभी मैंने ये बात बता दिया है। सबका विजन ये है कि आपके प्रदेश में हर जिले पे नियुक्ति हो, और मेरा विजन है कि भारत के हर राज्य में स्टेट इंचार्ज की नियुक्ति हो। बस यही हम लोग का विजन है। न्यूज ज्यादा से ज्यादा आए, विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा आए, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, बस यही एक संकल्प के साथ। तो अब आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न किसका है और क्या कुछ पूछना चाहता है? तो एक बार किसी को भी कोई प्रश्न हो तो इस तरह से हाथ उठाएं। ठीक है, किसी के भी प्रश्न है किसी स्टेट इंचार्ज के तो हाथ उठाएं। तो सबसे पहले हम चलते हैं दीपक जी की तरफ। बंगाल में चलते हैं। दीपक जी हमारे साथ आ रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। दीपक जी अपनी आवाज को अनम्यूट कीजिए। हाँ, कनेक्ट हो गए हैं दीपक जी, आप वेलकम है आपका दीपक जी। हेलो, हाँ दीपक जी सुन पा रहा हूँ, बताएं सर। हाँ सर, मुझे एक चीज बताइए कि सर 11 तारीख को मेरा एक न्यूज लगा था, उसमें एडिटिंग कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एडिटिंग का 10 रुपया काट लिया, ऐसे करके 2 बार कटा है। तो हमारी काबिलियत कहाँ जा रही है सर? हम तो न्यूज को एडिट कर रहे हैं, वीडियो एडिट करके भेज रहे हैं, सब कुछ, और हमारा न्यूज में एडिशन जो कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी जो रहता है यश सिंह या जो जिन्होंने भी हमारा एडिट किया था, कुछ भी एडिशन नहीं है। मैंने आपको सर व्हाट्सएप भी किया हुआ है, आप उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। चलिए, इस मुद्दे पे हम आपको जानकारी दे दें। मैं दीपक जी, मैं समझ गया आपकी बात को। आपको मैं इस मुद्दे पे जानकारी दे दूं कि जैसा कि मैं पिछली मीटिंग में भी कहा था कि 1 जून से 2 प्रकार के एडिटिंग चार्जेस कट रहे हैं। पहला तो न्यूज एडिटिंग का, ठीक है, और दूसरा जो आपका चार्ज कट रहा है वो कट रहा है एड एडिटिंग का। यानी विज्ञापन को यदि सुधारा जाएगा तो 50 रुपए कटेगा,
और यदि आपकी न्यूज को सुधारा जाएगा तो आपके कटेंगे सर हमारे न्यूज में कुछ सुधार हुआ ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये देखिए मैं नहीं अभी चेक करूंगा, ध्यान दीजिएगा कैसे चेक कैसे होती है। जो भी न्यूज आपकी एडिट की जाती है तो आपकी जो न्यूज है आप अपनी लॉगिन करिए, न्यूज पे क्लिक करिए, जो भी न्यूज आपका है उस पर क्लिक करिए, ठीक है, और वो आपकी न्यूज जो है उसमें कोई दिखेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, आपकी भी न्यूज दिखेगा कि आपने ये अपलोड किया है, ठीक है, उसके नीचे ये दिखेगा कि इसको एडिट किया गया है। अब दोनों में आप अंतर मिलाइए, जैसा आप कह रहे हो कि उसमें कोई नहीं, मेरी बात समझिए ना, फिर मुझे बताइए सर जी, आप मेरी पहले बात को समझिए। आप जैसा कह रहे हो कि उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुआ है तो वहां एडिटर का नंबर दिया गया है, पहले आप एडिटर को फोन मिलाइए, उनसे बात करिए, उनसे बहस करिए कि भाई जब आपको कुछ एडिट नहीं करना था तो आपने उसको अप्रूव क्यों किया। फिर यदि बहस के बाद आपको वो समझाएंगे, क्योंकि वो उनका काम है, ये लोग हमारे ऑफिस में नहीं है, कोई गोंडा से जुड़ा रहा है तो कोई दिल्ली से भी जुड़ रहा है, कोई महाराष्ट्र से भी जुड़ रहा है, हर कास्ट के लोग जुड़ सकते हैं इसमें, जिसके पास भी टैलेंट हो, जैसे आपके पास भी अच्छी टैलेंट है तो आप भी वहीं से बंगाल से जुड़ के आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि आप मुझसे पूछोगे फिर मैं उनसे पूछूंगा तो मेरा समय नुकसान हो जाएगा। पहले आप डायरेक्टली जो एडिटर ने एडिट किया है डायरेक्टली उसको आप फोन मिलाइए, उससे बात करिए, क्योंकि वो ना आपका रिश्तेदार है ना वो मेरा रिश्तेदार है, ठीक है। यदि वो आपके साथ गलत किया है तो आप उससे साफ साफ कड़े शब्दों में बोलिए या आपने ऐसा क्यों किया, वो आपको समझाएगा। यदि आप समझ में आता है कि नहीं वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है तो आप मेरे यहाँ शिकायत मत कीजिए, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है, जबरदस्ती पैसा आपका काटा हुआ है, तब आप मुझे लिखिए कि सर ये है ये गलत कर रहे हैं, तो हम तत्काल उनकी आईडी को हम बंद कर देंगे। जब हम आईडी बंद कर देंगे तब वो अगली बार किसी को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी फिलहाल अभी हमारे यहाँ एडिटर बन रहा है, हम एडिटर बनाने के लिए उससे हम मात्र अभी 2000 रुपए शुल्क कर रहे हैं, ठीक है, कि 2000 आप पे करेंगे तब हम आपको 1 साल के लिए हम एडिटर बनाएंगे। लेकिन यदि आपके ऊपर जबरदस्ती का आरोप लगता है तो हम तुरंत आईडी आपकी बंद करेंगे और आपका ये 2000 लैप्स हो जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उनको भी कहीं ना कहीं से डर है, लेकिन यदि आप हमसे पूछोगे कि आप चेक करो तो चेक नहीं हो पाएगी फिर। हाँ, शिकायत करिए, मैं भी आईडी बंद कर देता हूँ कि भाई अब दीपक शर्मा ने कहा मैंने आपकी आईडी बंद कर दिया। अब वो आपको फिर फोन करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे पंचायत करेंगे कि मेरी आईडी को आपने क्यों बंद करा दिया। तो फिर बहस तो आप ही को करना है, मैं बीच में थोड़ी बैठूंगा आपके। दोनों को लड़ना आप ही को है, गलत आपके साथ होता है तो आप उनसे लड़ो, यदि उनकी आईडी बंद हो गई तो वो आपसे लड़ेंगे, तो आप पहले डिसीजन कर लो वहां बात करके, आप फिर मुझे बताओ कि सर ये बातें हैं, ठीक है दीपक जी। सर मेरी बात सुने, ऐसा ही होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे मैं बात ना करूं, जो भी है मैं आपको मैंने वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया मैंने। नहीं गलत है, गलत है, ये चीज आप मत करिए। यदि आप ये चीज करोगे, मेरी बात समझिए आप। सर लेट मी कंप्लीट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए पूरी बात को। मैं कह रहा हूँ कि वस्तु स्थिति में आपको मैं बताऊंगा, मैं उनसे मैं क्यों आर्गुमेंट करने जाऊं, उनके साथ मैं अपना बहस जो बाजी करके मगजमाजी करके मैं क्यों करने जाऊं। मैंने आपको बता दिया, मैंने दोनों का जो रहता कटिंग मैंने आपको भेज दिया है, आप देख लीजिए। आप कहे हैं कि बातचीत कर लो, एक बार मैं बातचीत करूंगा, लेकिन आर्गुमेंट उनके साथ मैं नहीं करूंगा। आर्गुमेंट उनके साथ मैं क्यों करूं, ये सर आपका अधिकार बनता है। मैंने आपको वस्तु स्थिति बता दी आपको, ठीक है, आप कह लिए अपनी बात को, आपने कह दिया। हम आपको आर्गुमेंट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम यदि किसी शब्द के आपको चेंज करते हैं और 10 रुपये आपका कटता है, आप मुझे पूछोगे ना कि सर मेरा ये 10 रुपये आपने ऐसा क्या एडिट किया, कुछ तो आपने एडिट नहीं किया उसमें, तो मेरा 10 रुपया क्यों काट लिया। तो मैं बताऊंगा ना कि दीपक जी देखिए यहाँ छोटाई का मात्रा था, यहाँ पे ये था, यहाँ ये छूटा था, इसलिए हमने इसको ऐसे सुधारा है। अब आपको लगता है कि ठीक है भाई अगला व्यक्ति ने सुधारा है, किया है काम, तो छोड़िए आप। लेकिन आपको लगता है कि गलत है तो उसको कहिए कि सर ये आपने जो किया है ये गलत किया है, मैं आपकी शिकायत कर रहा हूँ, बस। अब बात, इसको आर्गुमेंट नहीं करते हैं, आप उनको बोलिए कि मैं चीफ एडिटर को मैं शिकायत कर रहा हूँ, आपने जो है ये किया है। अपने सुनिए सर, आपने जो सर कहा था कि बहस उनसे करिए, इसलिए मैंने सर आपको ये बात कहा। आप इसको अन्यथा ना लें, आप जरा ये सोचिए कि यदि पूरे दिन में 60 न्यूज आ रही है, ऐसे सोचिए यदि पूरे दिन में 60 न्यूज आ रही है
और 60 में से 40 लोग मुझे ऐसे भेज दिए, तो क्या हम आपके व्हाट्सएप को चेक कर पाएंगे? तो हम आपको यहाँ झूठा आश्वासन हम क्यों देंगे कि नहीं नहीं हाँ ठीक है मुझे आप भेज दो मैं चेक कर लूंगा। हाँ मैं वही चेक करूंगा जैसे कि आप, क्योंकि अगला व्यक्ति भी उसको जब लगेगा ना, जैसे चोर किसको बोलते हैं, ध्यान से नॉर्मली समझिएगा। यदि वो गया किसी के घर से कोई सामान उठा लाया तो वो चोर कहलाता है, वो नहीं पकड़ाया, फिर उसका हिम्मत बढ़ेगा कि अरे यार एक चीज तो मैं उठा लाया, फिर अगले दिन वो जाएगा कुछ बड़ी चीज उठा के लाएगा, फिर अगले दिन जाएगा कोई अगली उठा के लाएगा, ऐसे में उसका मनोबल बढ़ता जाएगा। अब मैंने जो एडिटर नियुक्त किया और तत्काल 1 मिनट आपने बोल दिया, मेरी बात सुनिए, आप पहले ही उस पर यदि आप तुरंत एक्शन ले लेंगे कि सर आपने जो ये किया है ये गलत किया है, मेरी सारी चीजें सही थी तो आपने मेरे न्यूज को एडिट क्यों किया। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे रिपोर्टर के न्यूज को एडिट करना ही ना पड़े। क्यों करने की बात आ रही है, एक बार हमके 2 बार 3 बार पैसा कटेगी, यदि 2-3 बार में जो व्यक्ति नहीं सुधरता है, हमें तो नहीं लगता है कि वो रिपोर्टर है। आखिर उसमें क्या सुधार दिया, जो सुधार दिया उस चीज को आप देख लीजिए आप, ठीक है। सर देखिए, ये कि एडिटिंग सर एक ऐसा शब्द है ना, और सर ऐसी प्रक्रिया होती है कि एक रूम के समान होता है, जितना बार झाड़ू मारेंगे उतना बार उससे कुछ ना कुछ निकलेगा। ऊपर कर दिए, ऊपर को नीचे कर दिए, और तो थोड़ा बहुत 19-20, अब आप बोलेंगे मैंने एडिट कर दिया, तो ये चीज नहीं होता है। इसको जो रहता है मैंने, देखिए दीपक जी, मैंने साफ शब्दों में जो भी एडिटर हैं हम पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं कि नॉर्मली देखो, आपने जो अभी बात ये कहा है बिल्कुल सही कहा कि एडिटिंग जो होती है वो एक रूम की तरह है कि जितनी बार झाड़ू मारोगे, ये आपने परिभाषा बड़ा अच्छा दिया है, ठीक है। तो इस पर आप समझिए, सर आपका एडिटर अनट्रेंड है। आपने कहा था कि आप अपना आईडी लास्ट में पूरा देखिए लिखिएगा, मैंने आईडी मैंने पूरा लिखा, उन्होंने काट करके हाफ कर दिया, तो ये अनट्रेंड इसको आईडी बोलते हैं सर, उसको एडिटर को। अब आप बोलेंगे क्या सर इसको आप, मैंने 15101847 जो मैंने लिखा था उसको उन्होंने काट कर हाफ कर दिया। आपने जबकि मुझे आगे कहा था कि लास्ट में पूरा अपना आईडी लिखिए, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ठीक है, आप पहले एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम लोग यहाँ बहस करेंगे बगैर देखे तो कोई मतलब नहीं है, फिर हम लोग यहाँ मीटिंग सबकी समय नुकसान होगी। आपने बता दिया और मैंने फिलहाल आपको बोल दिया कि मैं अभी नहीं देखूंगा, ठीक है। मैं कब देखूंगा, पहले एक फोन आप उनको मिलाइए, उनसे बात करिए, फिर आपको यदि सेटिस्फाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको लगता है कि आप जैसे जो मुझे आप बता रहे हो आप उनको बताइए, अगली बार वो किसी और की नहीं काटेंगे, ठीक है। तो जब आप उनको बता दीजिए, आपकी बात वो मान लेते हैं, बोल देते हैं कि ठीक है सर आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तब कोई बात नहीं, मत शिकायत करिए। लेकिन यदि वो नहीं मानते हैं तो मुझको आप शिकायत करिए, हम इस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। एक सर आखिरी जो है सर, जो 10 सेकंड का मैं ले रहा हूँ आपका समय, मेरा ये चीज है कि आपके 8 या 10 जो बच्चे हैं उस पर आप सर फोकस करिए ना, उनकी जो रहता है प्रॉब्लम को समझिए। बाद बाकी हम लोग नीचे वाले के हमारे जो बच्चे हैं ना उनको हम देख लेंगे। तो आप जो बोलते हैं कि इतने जन का न्यूज को उसको मत देखिए सर, हम लोग जो एसआई को जो न्यूज जाता है उसको तो कम से कम आप एटलीस्ट चेक कर सकते हैं, बस ये चीज है। ओके, धन्यवाद सर, आपका जो रहता आपने कहा मुझे आइडिया दिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीपक जी, ओके। और किसी को कुछ और कुछ कहना है, किसी भी व्यक्ति की? हमारे साथ युवराज हैं, और युवराज जी हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से। नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार युवराज जी, सबसे पहली बात आपसे कि पहले सेशन में आप नहीं आए थे, इसलिए आपके ऊपर पहले तो फाइन लग चुकी है, तो लेट आने का कारण बताइए। कारण सर यही है कि मीटिंग में कुछ सीखने को मिल नहीं रहा है, समझ लो। और दूसरी बात यह है कि कभी भी जैसे कि दीपक जी ने बोला कि मैं भी इनकी बातों को रखूंगा, वही चीज को वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये गलत है सर कि कोई भी व्यक्ति अगर उससे बहस करे या पूछेगा तो ये गलत मैसेज जाता है, इससे छवि खराब होती है फास्ट न्यूज इंडिया की। चलिए ठीक है, अब हम आपकी बात, दीपक जी की बात का आपने समर्थन किया, और मैं अब आपके बात का समर्थन खंडन करते हुए मैं आपके बात की तरफ आता हूँ। आज से मैं आपको प्रधान संपादक नियुक्त करता हूं, चलिए मैं जिम्मेदारी आपको देता हूं। आपको अपनी व्हाट्सएप मोबाइल, जब एक नंबर है मैं अभी ओटीपी बता रहा हूं, आप उसको अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लीजिए। यानी आज जैसे होता नहीं, एक बार फिल्म में देखा था नायक पिक्चर, जब मैं देखा तो अमरीश पुरी ने अनिल कपूर से बोला कि अरे ये बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अनिल कपूर ने कहा कैसे मुश्किल होता है, हो सकता है कि आपसे कुछ मुझे सीखने का मौका मिले। तो मैं कह रहा हूं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि 1,12,000 लोग हैं, स्टेट रिपोर्टर सारे लोग जो है सब लोग मैसेज करते हैं,
तो मैं एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए मैं आपको फास्ट न्यूज इंडिया का प्रधान संपादक या कोई भी जो व्यक्ति बनना चाहे, हम बल्कि उसको महीने की दे दूंगा, पर डे 1000 रुपया दूंगा, मैं आपको 1000 रुपया पर डे दूंगा, 30,000 रुपया महीना, जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा दे दूंगा। कोई जिसको हिम्मत हो एक बार ले, वो ट्राई करे, हम ताकि सीखेंगे फिर उससे। और मैं कहूंगा कि जितनी शिकायत है सब उठा के प्रधान संपादक के पास भेज दीजिए। देखिए सॉल्व करके मुझे दिखा दीजिए और सारे लोगों को संतुष्ट कर दीजिए, तो मैं आपको कंटिन्यू के लिए प्रधान संपादक नियुक्त कर दूंगा। मैं कंट्री हेड रहूंगा या कुछ भी रहूंगा। ये संभव नहीं है जो आपने कहा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जिसने गलती किया है, पूरे भारत में तमाम लोग हैं गलती कर रहे हैं, और सारी गलती यदि मोदी जी के पास भेज दी जाएगी तो नहीं सॉल्व होगी। जिसका जो विभाग बनाया गया है, उस विभाग को पहले आपको फोन करना होगा, ठीक है। आपको कोई व्यक्ति, मान लो मैं नजरली बात करूं, आपको कोई व्यक्ति गाली दे रहा है और जाइए मोदी जी से पूछे वो हमको गाली क्यों दिया, तो मोदी जी कहेंगे भाई मेरे पहले आप जाओ उस व्यक्ति के पास ना, कि वो आपको गाली क्यों दिया, वो बताएगा कि हम बताएंगे। एडिटर जो है, अब जैसे कई मुद्दे हैं, सर मेरा कार्ड नहीं बना, अरे क्यों नहीं बना भाई, वहां नंबर दिया गया, पहले आप उससे बात करो कि आपका कार्ड क्यों नहीं बना, ठीक है। बन गया यदि मान लो मेरा कार्ड नहीं भेजा गया तो उसके लिए अलग नंबर बनाया गया, आप उससे पहले पूछो कि मेरा क्यों नहीं आया, ठीक है। मेरा न्यूज काट लिया गया तो पैसा काट लिया गया, तो जो एडिट किया उसका नंबर दिया जा रहा है, पहले आप उससे बात करो कि क्यों आपका पैसा काट लिया। विज्ञापन आपने बना के भेजा, उसको सुधार करके 50 रुपए काट लिया गया, तो उससे पूछो कि क्यों मेरा पैसा आपने भेजा, तो सब बढ़िया बनाते तो मेरा पैसा क्यों काट लिया, आप उससे पूछिए। अब ऐसे क्या रहेगा, जब आप उससे पूछोगे, गलती यदि आप करो, जैसे युवराज जी आप ही हो, आज गलती आप करो, मैं फोन मिला लूं प्रेमपाल को, प्रेमपाल जी ये गलती कैसे हो गई, तो कहेगा सर जी आप युवराज ने गलती किया तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। हाँ, अब जब आपसे मैं पूछने की बात कर रहा हूं, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं, मेरे सारे स्टेट इंचार्ज बात सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो गलती, सबके नंबर दिए गए हैं कि इस काम के लिए ये नंबर, इस काम के लिए ये नंबर, इस काम के लिए, जैसे आप कहिए कि सर मैं इस नंबर पे कई बार फोन मिलाया, व्हाट्सएप किया, अगला व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया, जवाब नहीं दिया, तो हम उसको दंडित करेंगे। लेकिन आप ना उसको व्हाट्सएप करिए, ना फोन मिलाइए, ना मैसेज करिए, पूछिए मुझसे कि सर मुझे क्यों नहीं आया। समय ध्यान दीजिए थोड़ा सा युवराज जी, आप अभी एक स्टेट देख रहे हैं, और वो भी स्टेट में अभी आपके कुछ लोग हैं, लेकिन जब आपको ये पूरा प्रदेश या पूरा देश देखना होगा ना, तमाम लोग, मैं चाहता हूं कि मैं सबके लोगों के व्हाट्सएप का रिप्लाई दे दूं, लेकिन संभव नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये जिम्मेदारियां मैं सारी चीज को देखिए धीरे धीरे ऑनलाइन करता जा रहा हूँ, कि आप अपनी न्यूज को चेक करिए, आप देखिए उसको सही है तब आप कंप्लेन करिए, सीखिए। यदि सब कुछ सही लिखेंगे तो फिर क्यों काटी जाएगी न्यूज को आपकी, या क्यों आपकी एड को एडिट की जाएगी। अभी 2 ही जगह फाइन सिस्टम बना ना, पहले क्या था कि ये काम हम ही करते थे, जब हम ही करते थे तो हर व्यक्ति भेज देता था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिलहाल अभी दीपक जी भी कुछ कहने के लिए सोच रहे हैं, तो एक बार हम दीपक जी की तरफ चलते हैं फिर से। जितने लोग का सर फाइन लगा हुआ है, हाँ, उन लोग का फाइन रिवर्स कब तक होगा। अननेसेसरी जो फाइन लगा हुआ है, हमारे एआई है, कुछ आरआई है, उनका फाइन लगा हुआ है, रिवर्स। आपके कहने से कि अननेसेसरी फाइन, तो आपके इस बात के कहने से हम अभी नहीं मान पाएंगे। जिनके ऊपर फाइन लगा है, फाइन रिमूव करने का जो अधिकार है वो 3 नंबर के पास है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की यदि आपको फाइन लगती है तो अकाउंट डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो 3 है। आप वो प्रमाण के साथ उनको भेजिए, प्रमाण भेजिए, बगैर प्रमाण के वो भी नहीं करेंगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट बनाइए, कुछ भी ऐसा कोई प्रमाण दीजिए, ठीक है, कि मैं देखो ये हूं, आप इसको रिमूव कर दीजिए, वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये आप भेज दीजिए। अब पता चलेगा कि आप कहोगे कि रिमूव नहीं हुआ, पता चलेगा कि 30 तारीख आ गया, आपके बात करते करते 30 तारीख पेमेंट कंप्यूटर काट करके आपको शेष पैसा भेज देगा, फिर उसमें कोई सुधार नहीं होगा। आपके ऊपर कोई भी फाइन वगैरह लगते हैं तो आपके महीने का अंतिम तारीख तक का वक्त है कि उससे पहले आप उसको सही करा लीजिए, ठीक है। तो जिनके भी लगे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जिनके ऊपर भी फाइन लगे हैं वो 3 नंबर पे प्रमाण के साथ भेज दीजिए, हम उसको सही करवा देंगे। हम क्या करवा देंगे, वो मैडम ऑटोमेटिक सही कर देंगे। आगे और कोई प्रश्न युवराज जी आपके? नहीं, ठीक है सर। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं बंगाल की तरफ। एक बार दीपक जी से फिर से हम लाइन पे लेंगे। दीपक जी वेलकम है आपका। सर हाँ, एक सर जो रहता है, आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ, कि जो डिपार्टमेंट के हैं आप सर अपना इतना हेडेक क्यों लेते हैं? आपने हर डिपार्टमेंट को अलग अलग किया हुआ है, तो डिपार्टमेंट में जो है उनको लेकर बैठिए एक बार, तो हम लोग उनसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा लेंगे। फिर उन तक जाती बातें, फिर वो बातें आप तक आती हैं, तो इससे तो सर के समय भी हमारा बर्बाद हो रहा है
और दूसरी बात है कि जो रहता है हमारा प्रॉब्लम जहाँ का तहाँ रह जा रहा है। तो अब जैसे एडिशन सेक्टर है या जो न्यूज है या जो बहुत सारे जो रहते हैं मार्केटिंग है, आप उनको लेके बैठिए ना सारे दिन। हमारे 5 दिन हम लोग सर बैठ रहे हैं, तो सर 5 दिन में से 5 तरह के लोगों को लेकर बैठिए आप। देखिए, लेके बैठने की बातें तो तब ना आती है दीपक जी। 5 दिन का मतलब कि जो हमारे न्यूज के डिपार्टमेंट हैं, अब हम 1 घंटा मीटिंग करते हैं तो 1 घंटे तक हमारी न्यूज डिपार्टमेंट बंद रहेगी? नहीं बंद रहेगी ना, ठीक है। क्योंकि अभी हम उनको लेके बैठ जाए, जो कार्ड बना रहा है व्यक्ति हम उसको लेके बैठ जाए, जो और पोस्ट कर रहा है हम उसको लेके बैठ जाए। हमने आपसे कहा ना कि सारे नंबर, अभी मैंने 3 दिन पहले भी आपको मैसेज डाला था, जब भी कोई नंबर चेंज होते हैं तो हमने मैसेज डाला था कि इस काम के लिए इस पर, 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 सारे ग्रुपों में गई थी नंबर कि इस काम के लिए आप इस ग्रुप पे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप का यदि, क्योंकि देखिए व्हाट्सअप करेंगे तो आपका काम जल्दी होगा। जब व्हाट्सएप पे आपका काम ना हो तब आप मिस कॉल करिए, क्योंकि जो व्यक्ति फोन कर लेता है ना तो वो कई प्रश्न पूछता है। हालांकि मैंने सारे डिपार्टमेंट जो हमारे हैं, मैंने अभी उनको फिलहाल मना किया है कि भले पूरी जानकारी हो, जैसे पूरी डिपार्टमेंट की जानकारी देने के लिए फिलहाल मैं हूं A to Z, ठीक है। लेकिन जब आने वाला जो और समय होगा कि हमारी और व्यस्तता बढ़ेगी तो हम अपने जगह कोई और व्यक्ति रखेंगे जो सारे स्टाफों का जवाब एक व्यक्ति देगा, जिसको सूचना बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जिले की बात कर लीजिए, तो जिले में जितने भी काम होते हैं, आप डीएम से, एसपी से, कमिश्नर से कुछ पूछो, इसीलिए भारत सरकार ने बनाया कि आरटीआई, कि आपको कुछ भी पूछना आरटीआई से पूछिए, वो आरटीआई सबसे जवाब लेकर के आपको जवाब दे देगा। तो उसी तरह से हमारे पास भी जिस तरह से रेशियो बढ़ रही है काम की, हमारे यहाँ भी एक आरटीआई सेल बनेगा जो कि वही व्यक्ति सारी जानकारी दीजिएगा, जो फिलहाल अभी मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो स्टाफ को लेके बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग पहले व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं मिलता है तो हम एक्शन लेंगे, ये पक्का मैं कह रहा हूं कि मैं तत्काल एक्शन लूंगा। मैं एक ही चीज चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति परफेक्ट काम करे। बताएं दीपक जी। बात सर एक्सक्यूज मी सर, आप ही सारे डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, ये तो हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन मालूम पड़ गया, इसलिए सर हम लोग आप ही को फोन करेंगे या जो कुछ भी हो, हम लोग जो रहता है अदर सेक्शन को उतना नहीं करेंगे। हाँ, जो आपने जो न्यूज के टाइम में जो प्रोवाइड जो किए हुए हैं कि जो रहता है ये फाइनेंस के लिए इसको देखो उसको देखो, तो उसको हम लोग करेंगे। अभी देखिए, मैंने आपको बता दूं, मैं एसआई के ग्रुप में भेजा भी था, अभी मैं नंबर भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि किस दिन भेजा था, 3-4 रोज पहले भेजा था, मैं सारे ग्रुपों में मैंने इस चीज को भेजा था। देखिए, मैंने ये भेजा था एफएनआई लाइव टीवी व्हाट्सएप हेल्पलाइन, यानी इसका हम जो नंबर नाम दिया हूं व्हाट्सएप हेल्पलाइन, कि हम व्हाट्सएप पे आपको जानकारी देंगे, ठीक है। पहला क्या है, अपने मोबाइल में सेव करने के लिए भी मैंने आपको कहा था कि सलाह और शिकायत, यदि आपको कोई सलाह देना है या आपकी कोई शिकायत है तो आप 9454194001, जो ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं बार बार कहता हूं कि इसको अपने मोबाइल में आप सेव कर लीजिए। किसी का भी शिकायत हो, चाहे फील्ड की शिकायत हो, चाहे स्टाफ की शिकायत हो, आप मुझे इस पर भेज दीजिए। और कोई नया सलाह भी देना चाहते हैं तो भी मुझे आप भेज दीजिए, व्हाट्सएप करिए। वैलेट और कमीशन, यानी आपको यदि वैलेट लेना है या कमीशन आपका गड़बड़ है, सही है, जो भी है, यानी अकाउंट से संबंधित यदि आपकी बात करनी है तो अपने मोबाइल में 4003 नंबर को सेव करिए। आपका कमीशन आता है, नहीं आता है, वैलेट आपको मिला, नहीं मिला, कटा, अननेसेसरी कटा, वो सारी जानकारी आपको 3 नंबर पे मिलेगी, बाकी वो आपको कोई और जानकारी नहीं देंगे। इसके बाद 6 नंबर है ब्रेकिंग और बुलेटिन, यानी ब्रेकिंग और बुलेटिन से संबंधित यदि आपको बातचीत करनी है तो इसके लिए आप जो है 6 नंबर पे बात करेंगे, ठीक है। कार्ड और विज्ञापन, कार्ड और विज्ञापन जैसा कि इसके पहले मैंने इशू किया था कि आपको 12 नंबर पे बात करनी है, फिलहाल इस नंबर को अपडेट कर दिया गया कि आप 7 नंबर कार्ड से संबंधित और विज्ञापन से संबंधित यदि कोई भी बात है तो इसके लिए आप 7 नंबर पे ही व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। अब व्हाट्सएप आप करते हैं तो वो इजी है, क्योंकि वो रिप्लाई देंगे, वो रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर मुझे इसकी स्टार्ट बताइए, हम उसकी बात फिर करेंगे। तो फिलहाल इस नंबर को आप सारे लोग इसको सेव करिए, ठीक है। हाँ, ओके सर। हाँ जी जी दीपक जी बताएं। सर मैं बोल रहा हूँ और भी सर ऐसा ही है, उनकी बातों के लिए सर मैं समय अधिक नहीं लूंगा। धन्यवाद सर। आगे किसी और के कोई प्रश्न है? किसी भी स्टेट इंचार्ज के कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछे। हमारे साथ प्रेमपाल जी हैं, लाइन पे आ रहे हैं, गुरलाल बरोला जी भी लाइन पे हैं, तो पहले मैं प्रेमपाल जी को लाइन पे लेने जा रहा हूँ। प्रेम जी, क्या जानकारी चाहिए सर?
सर अभी आप एडिटिंग को लेके कुछ बात कर रहे थे दीपक सर से। किसको? तो आपने दीपक जी से बात कर रहे थे आप एडिटिंग को लेके। तो आपने 31 मई के लिए 4 घोषणाएं की थी सर। आपने बोला था कि एडिटिंग पे जो चार्ज लगेगा 10 रुपए, जो एडिटिंग करना होगा वो अच्छी बात है। दूसरा चीज आपने बोला था कि फ्री ज्वाइन पे 1 रुपए मिलेगा, न्यूज पे 1 रुपए मिला करेगा। तो लोगों में कुछ ये वो है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि सर ये क्या है, आप उसको 1 जून से लागू करने के लिए बोला था, तो क्या वो लागू हो चुका है कि बंद हो गया? नहीं, अभी उसको लागू नहीं किया गया। मैंने ये बोला था कि 1 जून से 2 चीजों को हम लागू करने वाले थे, ठीक है। पहली चीज को हम ये लागू करने वाले थे कि जो भी व्यक्ति फ्री में ज्वाइन कराएगा, जितने लोगों को, उनको जो है 1-1 रुपए मिलेंगे, और प्लस जो लोग भी डायरेक्ट न्यूज लगाएंगे उनको भी 1-1 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये दोनों चीजें कई एसआईओ ने बात की, स्पेशली फोन पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में बातें नहीं हुई। कई लोगों का ये कहना था कि सर जी अभी तो जब आप नहीं दे रहे हो पैसे तो लोग गलत गलत आईडी लगा रहे हैं, लेकिन जब आप पैसे दोगे तो एक एक व्यक्ति दुनिया दुनिया भर की आईडी को लगाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि आज भी जो न्यूज है उस न्यूज पर भी देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति न्यूज अपने से नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो वो न्यूज अपने से नहीं लिख रहा है, बस उठाया, प्रेस को साइड से उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया। और अभी क्या है कि जब आप 1 रुपया देना शुरू कर देंगे तो गलतियां और बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा गलतियां होंगी। कि खाली वो लोग ये भी नहीं चेक करेंगे कि उसमें प्रेस का नाम लिखा है कि नहीं, उसके रिपोर्टर का नाम लिखा है कि नहीं, वो बस उठाएंगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। तो इससे क्या है कि प्रेस की क्षति होगी, ठीक है। अभी जो न्यूज की संख्या है वो पर डे करीब 500 से ऊपर की है, यानी 500 रुपए पर डे हमें देना होगा। और जो ज्वाइनिंग की भी रेशियो है वो भी 200-250 से, यानी 7 से 800, यानी 30 से 40 हजार रुपए महीने का। और यदि ये गलती बढ़ गई तो ये जाएगी 50 हजार रुपए महीने का, ठीक है। तो लोगों की एडवाइस रहा कि सर इस चीज को न करते हुए उसको किसी दूसरे रूप में उनको सोचा जाए, किसी दूसरे रूप में उनको कुछ सोचिए जिससे दिया जाए, जिससे उनकी हौसला बढ़े और ये गलती ना बढ़े, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस चीज को हमने, ये दोनों चीजों को लिए, अभी फिलहाल मैंने इस पे ब्रेक लगा रखा है। लेकिन जो एडिटिंग की बातें थी, क्योंकि ये आपकी समस्या है, ये सबकी समस्या है, हम नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप सुधरो। अभी तक जो चीजें हैं कि कोई व्यक्ति उसकी न्यूज एडिट हुआ नहीं एडिट हुआ, क्या एडिट हुआ, वो देखता तक नहीं था। लेकिन अब जब 10 रुपए कटने शुरू हो गए तो वो व्यक्ति कम से कम देखता है कि अरे यार 10 रुपए क्यों गया, अच्छा इस न्यूज का गया, तो इस न्यूज को देखता है कि हमने क्या लिखा था और अगले व्यक्ति ने क्या एडिट किया है, ठीक है। तो उससे उसको सीखने का मौका मिलेगा। और जब बार बार जो गलती करेगा, हम पे एक बार 10 रुपया कटता है, आपको पता है कि अच्छा यहाँ यूपी लिखना भूल गया, तो आप हर बार यूपी लिखिए। अगली बार 10 रुपया कट गया, अच्छा यहाँ टाइमिंग लिखना भूल गया, इस पे भाई 3 बार 4 बार में यदि आपके 10 रुपए कट जाएंगे, 30-40 रुपए, वो भी 50 रुपए दे रहा हूं तब 10 रुपया काट रहा हूं, यानी दिया 50 रुपए, 10 काट लिया, यानी आपको 40 ही मिला, ठीक है। तो आपको सीख जाओगे, और सीख जाओगे तो ये आपकी हमेशा के लिए टेंशन दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, जो 50 रुपए हम विज्ञापन के काट रहे हैं, आज हर मार्केट में आप जाएंगे, चाहे जहां भी, मैं पूरे भारत में, पूरे भारत की कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि मुंह बांधने के लिए बहुत बड़ी बातें लोग मांगते हैं, अभी किसी भी एक विज्ञापन के लिए जाओ, कहेंगे 200 रुपए लेंगे, लेकिन नॉर्मली 200 नहीं शुल्क है, वो शुल्क जो है मैक्सिमम 50 रुपए है, यानी 50 रुपए से कम की ही शुल्क है, यानी 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, मैक्सिमम 50 रुपए है, ठीक है। तो 50 रुपए आप किसी को भी देंगे, तुरंत डिजाइन बनवाएंगे, अपने सामने बैठ के बनवाइए, तुरंत प्रेस के साइट पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। यदि आज हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं, आप देख रहे हो प्रेम जी की डेली कम से कम 30-40 रिपोर्टर पर डे बढ़ रहे हैं, क्या एक एडिटर के बस की बात है कि क्या एक एडिटर उसको सही कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसके लिए आप सबको जागने की जरूरत है। जिस जिले में आप हो, जिस जिले में हर व्यक्ति अपने अपने एक एक एडिटर, आप ये नहीं करोगे अपना रख लीजिए, किसी एक दुकान को फिक्स कर लीजिए, आप एक बार 2 बार उसको बनाएंगे, तुरंत अपना हो, आप तुरंत अपलोड करिए। तो 50 रुपए नहीं, क्या है कि भाई हम तो उसको सही कराएंगे तो किसी न किसी दुकानदार को ही हम हायर करते हैं, ठीक है। 2-4 दुकानदार को हायर कर दिया, सबको आईडी पासवर्ड दे दिया कि जो विज्ञापन आता है आप सही करो उसको, तो पता चलेगा कि वो सही किया, सही करने के बाद वो आपको भेजेगा, फिर आप उसको एडिट करोगे कि नहीं ये लाल पीला करो, यहाँ काला करो, यहाँ करो, तो समय नुकसान होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम आपका 10 रुपया काटे, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम आपका 50 रुपया काटे। हम बस ये चाहते हैं कि आप सीख लो, सुधर जाएंगे तो काम और तेजी से आगे बढ़ेगा, काम बाधित नहीं होगा। नहीं, आप देख लो ना, उठा के अपने प्रेस की साइट पे देख लो, आपके प्रेस के साइट पे लोग जो है
न्यूज पढ़ना नहीं चाहते। अब वही व्यक्ति जाके दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान पढ़ता है, वही खबरें जब उसी की कॉपी करके फास्ट न्यूज इंडिया पे लगाई जा रही तो उसको क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्या कारण है? क्योंकि कहीं न कहीं से इन सारी चीजों में त्रुटियां कर रहा है, कुछ अट्रैक्टिव नहीं कर रहा है। तो तमाम चीजें हैं, वो जब सीखेंगे, जब लोगों की टीआरपी बढ़ेगी तभी कुछ हो पाएगी। और कुछ कहना है प्रेम जी आपको? नहीं नहीं, इतना ही था। तो लोगों में ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि तो आपसे फोन से तो बात कम हो पाती है ना इस चीज को लेकर। क्या कह रहे हैं आप? क्लियर कर लिया जाए। जिले में ना सर, स्टेट में ये समस्याएं बनी हुई हैं। आपने जो बोला था, काफी लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आया था हमारे स्टेट से, तो शायद क्लियर नहीं हुआ था, अभी ये क्लियर हो गया। हाँ, नहीं तो आप सारे लोगों को बोल दीजिएगा फिलहाल कि अभी ये दोनों चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन इसके एवज में हम कुछ चीजें ऐसी करने वाले हैं जल्द जो है, जिससे कि कुछ लाभांश लोगों को मिल सके। अब वो क्या करेंगे अभी वो माइंड में चल रहा है, या आप लोगों की भी माइंड में ऐसी चीजें हों जिससे कि ये चीजें दूर हो, काम आगे बढ़े, तो वो सारी प्रावधान हम फिलहाल दे रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी और किसी और स्टेट इंचार्ज की कोई बात, हमारे पंजाब से गुललाल बरोला जी थे, वो कुछ पूछना चाहते थे। गुललाल जी की तरफ चलते हैं हम। वेलकम है गुललाल जी। हाँ जी, थैंक यू सर जी। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। सत श्री अकाल, कैसे हैं? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी। बताएं सर। सर एक तो पहले मैं यही बात करना चाहता हूँ, एक मैगजीन में हम जैसे लगाते थे, वहां पे डीएम का जैसे मैंने फोटो लगाया, वो लगने के बाद फिर भी वो शॉप नेम मांग रहा है कि ऐड शॉप नेम। वो सर दोबारा शॉप नेम क्यों मांग रहा है वहां पे? मैंने डीएम का लगाया था सर, एक मैगजीन उनको दिया था, वो मैं ऐड कर रहा था, और भी ऐड करने थे, मगर ये ऐड नहीं हो रहे। देखिए, ऐड शॉप नेम जो पूछ रहा है उसके लिए क्या है कि आपको डीएम के रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उनका भी एक रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उस नंबर को भी रजिस्टर्ड आपको करना होगा। ठीक, रजिस्टर किया नंबर को। यदि आपने रजिस्टर्ड कर लिया तो शॉप नेम का मतलब क्या होता है? नेम कहिए चाहे शॉप नेम कहिए, अब डीएम का कोई दुकान तो है नहीं। ठीक है, अभी यदि हम नीचे लिखा आ जाता है ऐड शॉप नेम, तो शॉप नेम कहाँ से उनको ऐड करें? आप डालिए ना जिलाधिकारी कौन, वो जिलाधिकारी कौन है, वो जिलाधिकारी का नाम तो लिखिए। जैसे कि जब आप ऐड करने जाते हैं तो वहां पे कैटेगरी पूछता है। सबसे पहले कैटेगरी आप नोट करिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे तो कहेगा कि ऐड शॉप नेम। ऐड शॉप नेम मतलब नाम। यदि खाली हम कहिए तो या तो नाम लिख दे, नेम मतलब जिलाधिकारी का भी तो कोई नाम होगा, जिलाधिकारी का नाम आप डाल दीजिए। बलवंत सिंह जैसे उनका नाम है, समझे गुललाल जी आप? उनका नाम डालना वहां पे, उनका नाम डालना वहां पे जी। अभी मैं करके देख रहा हूँ। आपको वहां उनका नाम डालना होगा। ठीक है, आप कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम, दोनों में देखिए क्या आ रहा है, उसको सेलेक्ट करेंगे और आप शॉप नेम में या नेम एंड शॉप या जो भी लिख कहिए कह लीजिए। जी गुललाल जी, क्या कर रहे हैं आप? नाम शॉप, आवाज गुललाल जी वहां पे फिर मैंने किया जब तो आ रहा है शॉप नेम कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। आप उसकी हमें स्क्रीनशॉट बना के फिलहाल आप भेज दीजिए, हम उसको चेक कर ले रहे हैं और हम उस पर भी एक पीपीटी तैयार करके आप सभी लोगों को भेज देते हैं। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आज हो सकता है कि ये नया अपडेशन, क्योंकि पत्रिकाएं कल निकली हैं तो 1-2 रोज में हर जगह पहुंच जाएगी। आज और कल में ये नया अपडेट आ जाएगी, तो हम उसकी एक नई पीपीटी बनाएंगे और पीपीटी बना करके हम आप लोगों को भेज देंगे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत गुललाल जी? एक सर हमारे ना पूरे नाम नहीं आते हैं, जब थाने के नाम नहीं आते, जिले का नाम अकेला ही आ जाते हैं। वो भी थोड़ा सा आप जल्दी हमारा फोन उठाया करो, कई बार जल्दी होती है, उसको बनाना होता है, क्योंकि डेली रेट हमारे बढ़ रहे हैं, उसके साथ उनको मुश्किल आती है बाद में। फिर जैसे फरीदकोट में डालना है जैतो यार ऐसे है, फरीदकोट जिले में जैसे हमारे थाने हैं ना, किसी थाने का नाम नहीं आ रहा है फरीदकोट जिले, तो वहाँ के हमने जैसे थाना इंचार्ज लगाने हैं तो किसी का नाम नहीं आ रहा है थाने का, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें जल्दी होती है, कई बार तो रेट बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डे
तो उनके पास उतना ही पैसा होता है, बाद में मुश्किल आती सर। थोड़ा सा वो भी कमियां दूर कीजिए। जैसे जैतूर, चलो आप जब फ्री होंगे मेरा व्हाट्सएप चेक करें या मेरे से फोन से बात कर लेना सर। देखिए हमारा प्रयास होता है गुललाल जी, फिलहाल प्रयास अब मैं ही करता हूँ कि अभी किसी का व्हाट्सएप चेक हो ना हो, लेकिन हम स्टेट इंचार्जों के व्हाट्सएप को जरूर चेक करते हैं, ठीक है। और रह गई कि कुछ व्यस्तताएं के नाते तो कई बार एक दिन 2 दिन निकल जाते हैं, आप नहीं चेक करते हो सर। हाँ, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन चलिए हमारी प्रयास अभी आज से ही होगी कि हम दिन में 2-3 बार 4 बार। मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप और काम को छोड़कर आपका जो भी मेन हमारे संपादक हो, हमारे कंट्री हेड हो, यही काम संभालो कि हम आगे बढ़ने की पूरी प्रयास करें। आपका लिंक हमारे साथ जुड़ा रहे। जब भी हम बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ठीक है। हम इस चीज पे आपके इस एडवाइस पे हम पहल करेंगे। और पहल क्या करेंगे, हमारा ऑलरेडी इस पे पहल है, व्यस्तता के कारण हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम आज से ही इस चीज को अभी हम पूरा फॉलो करेंगे कि हम हर स्टेट इंचार्ज की और रिप्लाई जरूर करें। वहाँ पे कोई मुश्किल है वो मुश्किल दूर की जाए तो हमारा काम आगे बढ़ेगा, सभी स्टेट इंचार्ज आगे बढ़ेंगे सर। कोई मुश्किल जो भी मुश्किल है उसको जल्दी सॉल्व किया जाए, ठीक है। मुश्किलें तो आनी है, कोई काम करने की मुश्किलें तो आती हैं जी, पर उसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व किया जाए ताकि किसी एसआई को, किसी भी आरआई को, डीआई को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, मौके पर सॉल्व हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है सर, और लो बात एसआई से करो, ठीक है। और हमारे कोई स्टेट इंचार्ज हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं? तो आप सभी लोगों को एक जानकारी हम और दे दें, ये जानकारी हमने शायद अपने किसी स्टेट इंचार्ज को दिया भी था, ठीक है, कि फिलहाल अभी हम जो ये हमारा 4001 नंबर है, एक्चुअली क्या है कि ये हर जगह, हर पेपर, पत्रिका वगैरह में, चैनल पे हर जगह चलता है, ठीक है। तो 4000 जो एक नंबर है, ये नंबर ऑलरेडी बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप आते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे होता क्या है, कभी कभी होता क्या है कि जैसे आप ही व्हाट्सएप यूज करते हो और आपके व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, यदि दिमाग में आता है तो पता चलता है इसको ओपन कर लेते हैं। यदि आपने ओपन कर लिया तो अब जवाब देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में फिलहाल मैं इस चीज का सलूशन ये निकाला हूं कि मैंने फिलहाल अपने लिए एक दूसरा नंबर भी ले लिया है प्रेस से, वो है 4020। लेकिन ये नंबर आप किसी और को नहीं बताएंगे, ये सिर्फ हमारे जो स्टेट इंचार्ज हैं सिर्फ इनके पास ही रहेगा, 4020 नंबर, ठीक है। तो यदि आपको 4001 नंबर पे रिप्लाई न मिले तो प्रयास आप करिए कि जैसे आप स्टेट इंचार्ज हैं तो आप बल्कि 4001 नंबर पे, क्योंकि वो ज्यादातर नंबर स्टाफ के ही पास रहेगा अब, और उस पे रिप्लाई स्टाफ ही देंगे, क्योंकि वो जब भी जैसे आप हेल्पलाइन पेपर कहीं देखेंगे, टीवी को भी देखेंगे, उसमें लिखता है कि 9449 4 2 3 6 ऐसे लिखता है। तो सबसे पहले किसी की, जैसे आपकी मानसिकता देख लीजिए कि आपको भी यदि कोई ऐसा नंबर मिलता है तो सबसे पहले आप नंबर 1 नंबर को ही डायल करते हैं, लास्ट वाला नंबर नहीं डायल करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि नंबर हमेशा मेरा 20 व्यस्त रह रहा है, तो इस सोल्यूशन के लिए हमने दूसरा नंबर 4020 लिया है, ठीक है। तो 20 नंबर को आप लोग अपने मोबाइल में सेव करिएगा, और जैसे कि रिप्लाई यदि एक नंबर पे ना आए, या एक नंबर छोड़िए, फिलहाल अभी आप लोग जो है यदि एक नंबर पे हमारे स्टाफ से कोई बातचीत करनी है तो कर सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली आप लोग जो है 20 नंबर को आप डायल कीजिएगा, 20 नंबर पे मिस कॉल कीजिएगा, 20 नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको उस पर रिप्लाई मिलेगी। लेकिन इस नंबर को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखिएगा। पता चलेगा कि यदि इस पे आप सबको बांटते फिरे तो जाहिर सी बात है कि फिर एक समय यही आएगा कि ये नंबर फिर से इतना बिजी होगा कि फिर समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिलहाल अभी हमारे यूपी सेंट्रल से समीम जी हैं और 1 मिनट 20 सेकंड बचा हुआ है ये सेशन। समीम जी को भी मैं लाइन पे लेता हूँ। हाँ समीम जी, वेलकम है आपका। जी सर, सभी लोगों के लिए नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो मैगजीनें भेजी गई हैं, हाँ, वो पिछली बार भी मंथ में पैसा कटा हुआ था, इस मंथ में भी कटा, क्या दोनों की एक साथ भेजी गई है, सिंगल मंथ? हाँ, दोनों की एक साथ भेजी गई है, यानी जिनके भी 50 मैगजीन सभी की भेजी गई जी। एक व्यक्ति की 25 मैगजीन जैसे बुक हो रही हैं तो 2 मंथ की 50 हो गई है। हाँ, तो दो बंडल गए हैं। ऐसे में जिनके भी मैगजीन 2 कटे हैं
उनको 2 बंडल गए हुए हैं, मतलब 25-25 की उनको 2 बंडल गए हैं, और उनकी आईडी लॉगिन करके देखेंगे तो उनमें 2 बंडल दिखेंगे। और यदि ऐसा किसी में है कि बंडल यदि नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, आप वो हमें स्पेशली बता दीजिएगा, व्हाट्सएप डाल दीजिएगा 4020 नंबर पे, ठीक है। अभी से आप लोग याद कर लीजिए, फिर दोबारा कह रहा हूँ, 4020 पे डाल दीजिएगा, हम तत्काल उसको हम देखेंगे और तुरंत डिस्पैच करवा देंगे उसको। नहीं, वो मैंने चेक किया सर, मैं इसीलिए दिया क्योंकि सिंगल ही बंडल दिख रहा है, वहाँ पे 2 नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है किसी 1-2 का किसी का होगा।